अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों और इफ़्फ़त मआब माएँ और बहनें, सूरह नूर की दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। इन दोनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने गार्जियन हज़रात को इस बात की तरग़ीब दी है कि वो अपने बाल बच्चों की शादी वक्त पर कर दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि तुम में से जो बेनिकाह हैं, ऐ मुसलमानों, तुम उनका निकाह कर दिया करो, और जो तुम्हारे ग़ुलाम और कनीज़ें शादी के लायक हों उनका भी निकाह कर दिया करो। अगर वो फ़क़्र व फ़ाक़ा से, गरीबी की वजह से डरते हैं, गरीबी का खौफ रखते हैं, तो अल्लाह उनको अनक़रीब अपने फ़ज़ल से मालदार कर देगा, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और जो लोग निकाह करने की ताकत नहीं रखते उसे पाक दामन रहना चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से माला माल कर दे। ये तर्जुमा है इन दो आयतों का। ये आयत हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है और बताती है कि इंसान की ज़िंदगी कामिल उस वक्त होती है जब सही उम्र के हो जाने के बाद उसकी शादी हो जाए। निकाह एक अज़ीम सुन्नत है। तमाम नबियों ने निकाह किए हैं, एक आध दो को छोड़कर तमाम नबियों ने निकाह किए। और ख़ुद अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, मेरी सुन्नत है, और जो कोई मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, यानी वो निकाह का फ़रीज़ा अंजाम नहीं देगा, निकाह नहीं करेगा, फ़लैसा मिन्नी, तो उसका ताल्लुक़ मुझसे नहीं है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के नबी अपने फ़हरिस्त से ख़ारिज कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग मुआशरे में रहते हैं और शादी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात रखी हैं उनके पाकीज़ा, उनकी तकमील का पाकीज़ा ज़रिया निकाह को बनाया है, शादी को बनाया है। हमारे मुआशरे में जो शादी के हवाले से परेशानियां हैं, जो रसूमात हैं, जो बंधनें हैं, जिनके बिना पर शादी बहुत लेट से की जाती है, इस आयत ने उसको तोड़ा है। सही उम्र के अंदर शादी न होने की बिना पर आदमी बहुत सी मुसीबतों का शिकार होता है, बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़रता है। आदमी की आधी ज़िंदगी गुज़र जाती है तब आदमी शादी को सोचता है। जिस ज़माने में उसको अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए थी, उस वक्त वो खुद शादी करता है। ये सूरत हाल हो गई है बाज़ जगहों पर, इस कदर ताख़ीर होती है शादी में। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी फरमा ली थी, और पहली शादी आपकी हुई तो 25 साल की थी, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी उम्र उस वक्त 40 साल की थी, वो बेवा थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शादी किस कदर ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा लेट करना गवारा नहीं किया। आज हमारे मुआशरे में होता ये है कि 25 साल तक तो बच्चे पढ़ते हैं और फिर 5 साल तक वो जॉब की तलाश में रहते हैं, और उसके बाद जब 30-35 साल की उम्र गुजर जाती है तो फिर रिश्ता ढूंढा जाता है। 3-4 साल उसमें निकलता है, 40 साल 35 साल क्रॉस हो जाती है,
फिर शादी करते हैं, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। सही तरीक़ा ये है हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि आदमी की सही उम्र में शादी कर दी जाए। एक हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद तुमने उसकी शादी नहीं की और उसने शादी न करने के नतीजे में कोई गलत काम कर लिया, तो फिर उसका गुनाह तुम्हारे सर भी होगा। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी जहाँ यह है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें, वही उनकी ज़िम्मेदारी है कि जैसे वो बालिग हो जाएं, शादी की उम्र को पहुँच जाएं, तो आप उनकी शादी कर दें वक्त पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो तुम में से बेनिकाह हैं उनका निकाह कर दो। क्यों नहीं करते हो तुम? क्या तुम्हें ये डर है कि अभी लड़का अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी लड़के को जॉब नहीं मिली है, अभी लड़का कमा नहीं रहा है, अभी लड़का पढ़ रहा है, अभी उसके कैरियर का मसला है? ये सब जो आदमी जहनों के अंदर अपने बना कर अपनी उम्र को ज़ाय करते हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये ख़तरा है कि ये मालदार नहीं है, गरीब हैं और अभी कमज़ोरी की हालत है माशी लिहाज से, इसको सामने न लाओ। अगर शादी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस शादी की बरकत से तुम्हें अपने फजल से मालदार कर देगा। ये अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं तुम शादी करो, हम तुम्हें माल देंगे। और हम अपने ऊपर इतना एतमाद किए हुए हैं कि ना, जब तक माल नहीं आ जाए हमें शादी नहीं करना है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर हमारा एतमाद नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम शादी कर लो। अगर तुम गुर्बत हो, गरीब हो, इस वजह से नहीं कर रहे हो, तो तुम शादी करो, तुमका नक़्द फ़ायदा नज़र आएगा। आप ज़रा सोचिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी थी। शुरू ज़माने में बहुत कसमपुरसी के आलम में थे, बहुत ज़्यादा कसमपुरसी के आलम में थे। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हुई है, तो अल्लाह ने आपको मालदार कर दिया। अल्लाह ने मालदार बीवी दी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। ववरदक आइलन फअगना, अल्लाह ने आपको मोहताज पाया तो फिर अल्लाह ने आपको मालदार कर दिया। मालदार कैसे किया? हज़रत खदीजा से आपका निकाह करवाया। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर गार्जियन हजरात को चाहिए कि अपने बच्चों और बच्चों की उम्र को बर्बाद न करें। जिस माँ बाप ने 25 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाया है, अगर वो शादी कर दें उनके वक्त पर, तो क्या 5 साल उनका ख़र्चा और बर्दाश्त नहीं कर सकते? वो अच्छी तालीम भी हासिल करें और वो शादीशुदा भी हों, ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन हमारा जो आजकल का मेयार बन गया है, जो स्टेटस हो गया है कि हम वहाँ करेंगे और वहाँ करेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, इसके चक्कर में अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है। बहुत से बच्चे भी होते हैं कि वालिदैन चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, अभी घर नहीं है, अभी फला नहीं है, अभी बैंक बैलेंस नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये वो बहाने हैं जिसका कोई उज़्र ही नहीं है, कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं शादी करो। अगर तुम्हें मुफलिसी का अंदेशा है तो देखना, हम तुम्हें शादी करने के नतीजे में हम तुम्हें मालदार कर देंगे। लेकिन आगे अगली आयत में अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि जो लोग निकाह करने की पोजीशन में ना हो, कुदरत ना हो उनके पास, वो बीवी के हुकूक़ को अदा नहीं कर पाएगा, उनके नानो नफ़क़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, महर नहीं दे पाएगा जो ज़रूरी चीज़ है, तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखे, वो अफ़ीफ़ ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मालदार कर दें। फिर इंतज़ार करे, अल्लाह से दुआ करता रहे, या अल्लाह आप मेरे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कर दीजिए कि जल्द मैं इससे छुटकारा पाऊँ और मैं निकाह कर सकूँ। तो अल्लाह ऐसा कर देगा, ये कुरान कह रहा है। अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, नौजवानों को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअ फलयतज़व्वज, ए नौजवानों तुम में से जो कोई शादी कर सकता हो, यानी बीवी के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, चाहे वो थोड़े माल के ज़रिए हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाख रुपया होगा तो ही हम ठाट बाट से शादी करेंगे, नहीं। अगर तुम बीवी के बुनियादी अखराजात जैसे महर अदा कर सकते हो, उनको दाल रोटी खिला सकते हो, तो फलयतज़व्वज, शादी करो। क्यों? फ़ायदा क्या है शादी करने का, मकसद क्या है? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आदमी बदनिगाही से बचता है, निगाहों की हिफाजत होती है उससे, व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की भी हिफाजत होती है, गलत जगहों पर उसका इस्तेमाल नहीं होता।
उसके बाद फरमाया जो कोई इसकी ताकत न रखे, बीवी का हक़ अदा न कर सके, तो फिर उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। क्यों? रोज़ा रखने से नफ्स कुचलता है, नफ्स पे कंट्रोल होता है, इससे ख्वाहिश दबती है। तो गोया कि ये इलाज बतलाया गया हदीस के अंदर कि अगर तुम्हें गुनाह का ख़तरा हो, रोज़ा रख लो, उससे तुम्हारे नफ्स पर कंट्रोल होगा। तो इस मुआशरे को दलदल से निकालने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि हमें शादी को सादी करनी है, यानी शादी के 3 नुक्ते को निकालिए, सादा शादी कीजिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, मैं अपने भाइयों से कहूँगा, और कि आगे आइए, मिसाल कायम कीजिए। वो ज़माना गया कि जब आदमी बहुत ज़्यादा ठाट बाट के साथ शादी क्या करता था, अब वो दौर नहीं है। लोग बहुत सिंपल के साथ शादी करना चाहते हैं। कितनी ख़वातीन हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितनी लड़कियां हैं जो उम्र में जिनकी उम्र ढल रही है, उनको मुनासिब जोड़े नहीं मिल रहे हैं, उनके पास लड़के नहीं आ रहे हैं, उनके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और बेचारी कसमपुरसी के आलम में कभी गुर्बत की वजह से नहीं आ रही, और कभी इस वजह से नहीं आ रहा है कि मुआशरा का दबाव है, मुआशरा ऐसा बन गया है कि हमको जहेज़ देना है। मेरा बाप तो लड़के को ख़रीदेगा पैसा लेकर। कितनी बेगैरती की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जिसको आप वाइफ बनाने वाले हैं, बीवी बनाने वाले हैं, जो आपकी शरीक हयात बनने वाली है, आप उनके घरों से उनके माँ बाप का खून चूसते हैं, जहेज़ का मुतालबा करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं, बारातियों में बाराती ले जाते हैं और फलां चीज़ों का मुतालबा करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्द नहीं बनाया क्या? आपको खुद कमाना है। आप दूसरों के भरोसे जिएंगे? लड़की वाला आपको कितना दे देगा, कब तक दे देगा? उसकी एक फ्रिज से, उनकी एक गाड़ी से, उनके मोटरसाइकिल से, उनके 2-3 लाख रुपये से आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। याद रखिए, जो पैसे इस तरह हासिल किए जाते हैं, लड़की वाले के माँ बाप का दिल दुखा कर हासिल किए जाते हैं, वो पैसे ऐसे ही जाते हैं। आपके घर में आफतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, ख़ानदान बिगड़ेगी, वो लड़की सर पर चढ़ कर रहेगी कि मेरे बाप ने तुमको ख़रीदा है, पैसा देकर ख़रीदा है, मैं तुम्हें जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें कर रहना। ये सब मुआशरे में हो रहा है। इसलिए अगर आप सिंपल शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सब हरबे नहीं आते। हमारे पैसे वहाँ खर्च होते हैं, रसूमात पे खर्च होते हैं। एक से एक रसूम है। मैं एक रसूम का तज़किरा करता हूँ, रस्म का। शादी से पहले मंगनी की रस्म होती है। अब मंगनी की रस्म के अंदर ही कभी तो 20,000 कम से कम 50,000, लाख, 2 लाख रुपये उसमें चले जाते हैं। भाई, इसमें क्या ज़रूरत है इसकी? ये मंगनी की रस्म आई कहाँ से? इसकी ज़रूरत क्या है? आपको डायरेक्ट लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, शादी कीजिए। अब इधर से भी जोड़ा जाएगा, उधर से भी जोड़ा आएगा, और ख़ानदान के लोगों का आएगा, रिश्तेदारों का आएगा, और उसके नतीजे में दोनों फरीक परेशान रहते हैं और बुझते रहते हैं, घुलते रहते हैं, कर्ज लेते हैं, टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दवा खाते हैं, बस औकात मर जाते हैं लोग। ऐसे वाक़यात सुनने में आया कि वो बच्चियों के बाप ने ख़ुदकुशी कर ली। तो मेरे बच्चियों के पास जहेज़ देने के लिए सामान नहीं है। हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिस ज़माने में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर थे, 20-25 साल पहले का वाक़या है, उनके पास एक लड़की आई, अपने बाप आया, उसका बाप अपनी लड़की को लेकर आता है और हज़रत से कहता है, हज़रत क्या अभी भी मुझे ख़ुदकुशी की इजाज़त आप नहीं देंगे? ये वाक़या बिल्कुल आदमी के रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। बाप कितना बेचारा पिस गया होगा, कितना मजबूर हो गया होगा कि वो आकर कहता है कि हज़रत क्या अभी भी ख़ुदकुशी की इजाज़त नहीं है? फरमाया क्या बात है? कहा रिश्ते पे रिश्ते आते हैं, लोग इनकार कर देते हैं, मेरी बच्ची की उम्र बढ़ती जा रही है, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बच्ची डिप्रेशन का शिकार हो रही है, मरीज़ हो गई है, मेरे पास उतने वसाइल नहीं है। अगर आप कहिए तो हम खुदकुशी कर लें, ज़िंदगी का हाथ धो लें। मैंने अपनी बच्ची को इसलिए पैदा किया था तो उसकी वजह से मैं वबाले जान घुट घुट की ज़िंदगी गुजारूँ। मेरे भाइयों, ये सब मुआशरे की वो रसूम है, बेड़ियाँ हैं जिनको काटने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। इसलिए याद रखिए, जब कहीं आप रिश्ते के लिए जाइए, जब कभी रिश्ते के लिए जाइए और कहीं लड़का देखने जाइए या लड़की देखने जाइए, तो 2 रकात पहले नमाज़ पढ़ लीजिए और ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मैं किसी की इज़्ज़त को देखने जा रही हूँ या मैं किसी की इज़्ज़त को देखने जा रहा हूँ। ये दुआ करके जाइए। जिस तरह मेरे पास बाल बच्चे हैं, अगर मेरे घर में कोई आदमी आए और मेरी बेटी को निगलेक्ट कर दे, नज़रअंदाज कर दे, तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए अल्लाह, मैं किसी की इज़्ज़त को देखने जा रहा हूँ, किसी के आबरू को देखने जा रहा हूँ। अल्लाह,
दिल में, मेरे दिल में भी और उसके दिल में भी कोई ऐसी बात डाल दीजिए जिससे रिश्ते के अंदर मुवाफ़क़त हो जाए। आप अगर ऐसा काम करके देखें तो सही, अगर थोड़ा 19-20 हो उसको मैनेज कीजिए। रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं मिलता, इंसान परफेक्ट नहीं बनाया गया, हर इंसान के अंदर खामी है। जिस तरीके से लड़का वाला लड़की वाली को छाड़ता है तो लड़की को भी हक़ है छाड़ने का। वो कह दे कि मैं तो आपसे शादी नहीं करूँगी, आपके अंदर ये कमी है, तो फिर तब तो मुआशरा चल नहीं पाएगा। इसलिए किसी की भी लड़की हो या किसी का भी लड़का हो, जब रिश्ता करने जाएं तो खुदा के वास्ते दुआ ज़रूर करें और वालिदैन इस नीयत से जाएं कि अल्लाह मेरे लिए इसमें मुवाफ़क़त पैदा करवा दीजिए, ये रिश्ते को मंजूर करवा दीजिए। और अगर किसी वजह से रिश्ता ना हो सके, किसी वजह से ना हो सके, पसंद ना आ सके, तो खुदा के वास्ते कोई मुनासिब तरीक़े से उस रिश्ते को काटिए। किसी लड़के की आयब मत निकालिए, किसी लड़की की आयब मत निकालिए कि तुम्हारी नाक ऐसी है या तुम्हारा कान ऐसा है, वो खूबसूरत नहीं है और वो तो बहुत गरीब ख़ानदान की है। अगर आपने ऐसा किया तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा, उसकी आहें लगेंगी, उनकी बद्दुआएँ लगेंगी। इसलिए कोई बहुत मुनासिब अंदाज में कोई तरीक़ा इख्तियार करके आप रिश्ते को नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते लड़का या लड़की में आयब न निकालिए। क्यों? इसलिए कि लड़का लड़की में आयब नहीं निकाल लें, बनाने वाले में आयब निकाल लें, अल्लाह में निकाल लें। अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तुम इंसानों को सबसे बेहतर अंदाज में पैदा किया है। तो आप बताइए चेहरे की रंगत से क्या लेने का है? चेहरे की खूबसूरती में क्या रखा है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि औरतों से 4 वजूहात की बुनियाद पर शादियाँ की जाती हैं। नंबर 1, खूबसूरती देख कर के लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। उसके बाद फरमाया ख़ानदान देख कर के लड़की ख़ानदानी होनी चाहिए, बहुत आला मेयार की होनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया माल देख कर, उसके माल को देख कर के बहुत मालदार खातून हो, मेरे घर में खूब संपत्ति आएगी और मैं ग़ुलामी करूँगा अपनी बेटी की, अपनी बीवी की। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दीन देखकर शादी किया जाता है। तो आपने क्या फरमाया? फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीन वाली लड़की को, दीनदार लड़की को तरजीह दो। आप यकीन मानिए माल आज है नहीं रहेगा, ख़ानदान आज आपका बहुत ऊंचा है, कल आपका ख़ानदान बहुत नीचा हो सकता है। माल और दौलत आनी जानी है, हसब व नसब की कोई हैसियत नहीं है अगर आपके अंदर तकवा नहीं है। लेकिन खूबसूरती भी चंद सालों के बाद ढल जाती है। जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो दीनदारी है, अखलाक है, आला मेयार ये बनाया गया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे पास ऐसा आदमी पैगाम लेकर आए जिसके दीन से तुम पसंद हो, जो जिसके दीन से तुम मुतमईन हो और जिनके अखलाक से तुम मुतमईन हो, फ़ज़व्विजू, तो अपने लड़का की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ज़मीन में फितना फसाद पैदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज की तकरीर करना नहीं था, बल्कि कुरान की इस आयत का पैगाम में पहुँचाना मकसूद है कि शादी ब्याह को बहुत हल्का कीजिए, बहुत आसान कीजिए, ख़ुद भी रहमत बनिए, दूसरों पर भी रहम कीजिए, अपनी ज़िंदगी भी सुकून से गुजारिए, दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए। और शादी बिल्कुल सादे तरीक़े पर कीजिए। सादे तरीक़े पर करने का मतलब ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप उसमें कुछ खर्ची ना कीजिए, अपनी बेटी को कुछ तोहफ़ा ही ना दीजिए, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो फजूलियात हैं, जो मुआशरे के दबाव के बिना पर हमें देना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, आया वो मेरे यहाँ मुझे कुछ लेकर नहीं आया, एक जोड़ा कपड़ा लेकर नहीं आया, अगर ये ख्याल है और इस बिना पर कहीं रिश्तेदारी को आप नहीं निभा रहे हैं तो गोया ये मुआशरती या समाजी दबाव है। भाई है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ना हमको बुरा मानना है ना आपको बुरा मानना चाहिए। अगर ये मिजाज बन गया तो आप देखिए हमारे मुआशरे के अंदर शादी बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सुन्नत के मुताबिक शादियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने बाल बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वक्त पर निकाह करने और करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल